तो फ्रेंड्स, टेक्निकल स्टडी के इस यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। तो फ्रेंड्स, मेरा नाम है विकास और आज हम स्टडी करेंगे इंडस्ट्रीज में यूज होने वाले कुछ क्वालिटी टूल्स के बारे में, जिनको हम 7 QC टूल्स के नाम से जानते हैं। और कुछ होते हैं हमारे 5 कोर टूल्स, जिनको भी हम आज स्टडी करेंगे। इनकी हम आज सिर्फ डेफिनेशंस के बारे में पढ़ेंगे और उसके बाद हम इनको थोड़ा ब्रीफली पढ़ने की कोशिश करेंगे वन बाय वन करके। तो आज सिर्फ इसके बारे में थोड़ा थोड़ा जानकारी लेते हैं, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं 7 QC टूल से। सेवन QC टूल्स, जिसको हम बोलते हैं 7 क्वालिटी टूल्स, ठीक है। QC मतलब क्वालिटी कंट्रोल टूल्स। तो इसको हम याद रखने के लिए सबसे पहले एक शॉर्ट टर्म बनाएंगे, शॉर्ट वर्ड से याद रखेंगे ताकि हमें भूलने में इसको कोई दिक्कत ना हो, ताकि हम इसमें भूल ना जाए, ठीक है। तो इस तरीके से हम इसको याद करेंगे। तो हम इसको याद रखेंगे इस तरीके से FCC PSH, ठीक है फ्रेंड्स। तो हमें ये 7 वर्ड याद रखने हैं सिर्फ। अगर हमें ये 7 वर्ड याद हो जाते हैं ना, तो हमें ये कभी भी लाइफ में 7 QC टूल्स भूल नहीं पाएंगे हम लोग। मैक्सिमम जहां भी हम इंटरव्यू देने जाते हैं क्वालिटी के लिए, तो वहां पे हमारे से ये पूछा जाता है कि 7 QC टूल्स बताओ। या कुछ इंटरव्यू क्या करते हैं, पेन और कॉपी पकड़ा देंगे, बोलेंगे 7 QC टूल्स लिख के बता दो। तो कई बार तो हमें फ्लुएंटली याद होते हैं, बट कई बार हमें क्या होता है कि कोई एक बीच में से भूल जाते हैं। तो उस गलती के लिए बचाने के लिए हम ये क्या करते हैं, एक शॉर्ट ट्रिक से याद कर लेते हैं, FFCC PSH। इसके बाद हम इसको डिफाइन कर देंगे। F से आ गया फ्लो चार्ट, ठीक है। सेकंड F से आ गया फिशबोन डायग्राम, जिसको कि हम इशिकावा डायग्राम भी बोलते हैं। फिशबोन डायग्राम मतलब इशिकावा डायग्राम, जिसको कि फिशबोन के हिसाब से बनाते हैं ऐसे करके, ठीक है। इस तरीके से बनाई जाती है फिशबोन डायग्राम। इसके बाद आता है हमारा कंट्रोल चार्ट। कंट्रोल चार्ट, ठीक है। उसके बाद C से आएगा चेक शीट। तो फ्रेंड्स, चेक शीट क्या होती है? चेक शीट वो होती है जब हम कोई भी डाटा कलेक्ट करते हैं या फिर हम कोई भी किसी भी तरह का डाटा कलेक्शन करेंगे, उस टाइम पे हम चेक शीट बनाते हैं, ठीक है। चेक शीट भी अपने आप में एक लेंथी टॉपिक है, जिसके बारे में भी हम आगे डिस्कस करेंगे जब हम इसको अलग अलग से डिफाइन करेंगे। तो इसके टाइप्स भी बताएंगे, कैसे कैसी हमारी चेक शीट्स होती है, कौन कौन सी होती है। तो अभी फिलहाल इसके बारे में बाद में जानेंगे। तो C से हमारा चेक शीट आ गया। उसके बाद आता है P से परेटो चार्ट, ठीक है। तो परेटो चार्ट के बारे में तो लगभग सब क्वालिटी में जो काम कर रहे हैं या फिर कोई स्टडी कर रहे हैं, तो उसको पता ही होता है कि परेटो चार्ट क्या होता है। हमें शुरू से यही सिखाया जाता है कि परेटो चार्ट जो है वो 80-20 रूल पे काम करता है, ठीक है। तो 80-20 रूल पे हमारा जो परेटो है चार्ट काम करता है। इसको हम अगले टॉपिक में जब हम वीडियो बनाएंगे तो इसको भी बहुत अच्छे से डिफाइन करेंगे। S से क्या आता है? स्कैटर डायग्राम, स्कैटर डायग्राम, ठीक है। और लास्ट है हमारा हिस्टोग्राम। तो ये थे हमारे 7 QC टूल्स। इनके बारे में हम एक एक करके अलग वीडियो बनाएंगे, जिसमें कि अलग अलग तरीके से हम आपको ये पढ़ाएंगे, ठीक है। तो इसके बाद हमारा जो सेकंड टूल्स यूज होते हैं वो है हमारे 5 कोर टूल्स। तो उसके बारे में हम अब शुरू करते हैं, ठीक है। तो फ्रेंड्स, सेकंड में हमारे आते हैं 5 कोर टूल्स। इसमें सबसे पहला हमारा आता है APQP। तो APQP क्या होता है? APQP होता है हमारा एडवांस्ड प्रोडक्ट क्वालिटी प्लानिंग, ठीक है। इसकी फुल फॉर्म लिख लेते हैं।
तो फ्रेंड्स क्या होता है कि हम बेसिकली जब भी हम एपीयूपी के बारे में बात करते हैं तो मेनली जो है हर मैक्सिमम जो हमारे लड़के रहते हैं वो क्या करते हैं, हमारे जो फ्रेंड्स हैं वो एडवांस्ड को एडवांस लिखते हैं और एडवांस को एडवांस बोलते हैं, ठीक है। तो ये एडवांस नहीं होता है, ये होता है एडवांस्ड। ईडी का यहाँ पे बहुत बड़ा रोल है, ठीक है। एडवांस्ड प्रोडक्ट क्वालिटी प्लानिंग, तो ये एडवांस नहीं होता है, एडवांस्ड होता है, ठीक है। तो इस पे थोड़ा ध्यान देंगे। एडवांस्ड प्रोडक्ट क्वालिटी प्लानिंग, ये एक बहुत बड़ी हाई लेवल की एक प्लानिंग होती है, क्वालिटी प्लानिंग। हाई लेवल की क्वालिटी प्लानिंग होती है इसमें, जिसमें कि हम जब प्रोडक्ट को डेवलप करने जा रहे होते हैं तो हम इसके हिसाब से हम पूरी एक्टिविटी करते हैं जिसमें कि हमें प्रोडक्ट जो है हमारा डेवलप करना होता है, ठीक है। सेकंड पे आते हैं हम पीपैप। पीपैप क्या होता है हमारा? पीपैप है प्रोडक्ट प्रोडक्शन ठीक है। तो पीपैप होता है हमारा प्रोडक्शन पार्ट अप्रूवल प्रोसेस। तो पीपैप में हमारे जो है 19 डॉक्यूमेंट होते हैं, ठीक है। 19 डॉक्यूमेंट्स इसके होते हैं। इसके बारे में हम जब इसको डिटेल में पढ़ेंगे तब हम इसके बारे में आपको बताएंगे कि 19 डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से होते हैं और हमें कौन कौन से किस लेवल में हमें सबमिट करने होते हैं कस्टमर को, और कस्टमर की क्या क्या रिक्वायरमेंट्स होती है वो सब हम इसके बारे में पढ़ेंगे तब जब हम इसके बारे में पीपैप के बारे में अलग से एक वीडियो बनाएंगे। उस टाइम पे मैं आपको ये बताऊंगा कि 19 डॉक्यूमेंट कौन कौन से हैं और कस्टमर को कौन कौन सा हमें सबमिट करना होता है, ठीक है। तो तीसरे नंबर पे आता है हमारा FMEA। फेलियर मोड इफेक्ट एनालिसिस। तो फ्रेंड्स फेलियर मोड इफेक्ट एनालिसिस FME जिसको बोला जाता है, ये क्या होता है कि जब हमें कोई प्रोडक्ट लॉन्च करना होता है या प्रोडक्ट बनाना होता है तो हम सबसे पहले ही जब हमें कस्टमर अपनी एक ड्राइंग देता है जिसके बेस पे हमें कोई प्रोडक्ट बनाना है, तो जब हमें एक ड्राइंग मिलती है तब हम क्या करते हैं, फिजिबिलिटी करते हैं अपनी एक CFT टीम के साथ मिलके, जिसको हम क्रॉस फंक्शनल टीम बोलते हैं, उसके साथ मिलके हम एक फिजिबिलिटी करते हैं कि हम लोग ये पार्ट बना सकते हैं कि नहीं बना सकते हैं। अगर बना सकते हैं तो हमें इसमें क्या क्या रिक्वायरमेंट्स रहेंगी, क्या क्या हमारे इसमें फेलियर्स आ सकते हैं। जो भी हमारे इसमें फेलियर्स आएंगे या प्रोसेस से रिलेटेड है या डिजाइन से रिलेटेड है, वो सारे के सारे इस FMEA में ही हम कवर कर लेते हैं ताकि हमारी प्रोसेस में आगे कोई दिक्कत ना आए, ठीक है। तो इस FMEA में स्टेज में जो है हम सारे के सारे फेलियर मोड डिफाइन कर लेते हैं कि कहाँ पे कौन सा फेलियर आ सकता है, ठीक है। तो ये दो तरह का होता है, एक होता है PFMEA और दूसरा होता है DFMEA, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये PFMEA हो गया हमारा प्रोसेस फेलियर मोड एंड इफेक्ट एनालिसिस। सेकंड हो गया हमारा डिजाइन फेलियर मोड इफेक्ट एनालिसिस। ये हमारा प्रोसेस के टाइम पे यूज करते हैं हम, और डिजाइन वाला हमारा डिजाइन के टाइम पे, डिजाइन फेलियर मोड्स को पता करने के लिए हम DFME करते हैं, ठीक है। तो ये हमारे हो गए 3 कोर टूल्स जो कि हमारे यूज होते हैं। अब इसके बाद 4th नंबर पे आता है हमारा फ्रेंड्स हमारा MSA। जिसको कि हम बोलते हैं मेजरमेंट सिस्टम एनालिसिस। ठीक है फ्रेंड्स, ये है हमारा 4th कोर टूल, चौथा कोर टूल जिसको बोलते हैं MSA। तो हम MSA का परफॉर्म करते हैं। SPC से करने से पहले हमारा जो MSA परफॉर्म किया जाता है, इसमें हमें पार्ट टू पार्ट वेरिएशन पता चलती है कि पार्ट टू पार्ट कितनी वेरिएशन आ रही है, अप्रेजल वेरिएशन कितनी आ रही है, ठीक है। तो ये टोटल वेरिएशन कितनी आ रही है वो सब चीजें हम इसमें पता कर लेते हैं, ठीक है। मैन टू मैन वेरिएशन, इक्विपमेंट की वेरिएशन कितनी आ रही है, वो सारी की सारी चीजें हम इसमें पता करते हैं। इसमें बहुत सारी टर्म्स और भी आती है जिसको कि हम जब इसके अलग से पढ़ेंगे तो उसमें सारा डिफाइन करके चलेंगे। तो 5वें नंबर पे आता है हमारा SPC। ये बहुत बड़ा टॉपिक है अपने आप में और एक बहुत इंपोर्टेंट टॉपिक माना जाता है, ठीक है। स्टैटिस्टिकल प्रोसेस
कंट्रोल। ठीक है फ्रेंड्स, तो एसपीसी की फुल फॉर्म सबसे पहले तो जान लेते हैं। ये स्टैटिकल नहीं होता, स्टैटिस्टिकल होता है। ठीक है, स्टैटिस्टिकल प्रोसेस कंट्रोल। ठीक है, स्टैटिस्टिकल प्रोसेस कंट्रोल कब हम करते हैं, जब हमारा एमएसए जो है वो क्वालिफाइड हम कर लेते हैं। ठीक है, एमएसए अगर हमारा क्वालिफाई हो गया एमएसए, उसके बाद हम एसपीसी पे जाते हैं। ठीक है, तो हम लोग ये सारे के सारे टॉपिक्स बाद में परफॉर्म करेंगे दोबारा से, एक 1 बाय 1 करके। ठीक है, तो थैंक्स फ्रेंड्स। आप अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो इस चैनल को सब्सक्राइब